नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आज नौसेना में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मुकाबले से बाहर। कैरोलिना गार्सिया चौथे दौर में पराजित। और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज अर्जेंटीना का मुकाबला कोरिया से और जर्मनी का फ्रांस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण भी किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज जब देश पराक्रम दिवस मना रहा है तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी और इससे प्रेरित होंगी। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता दी है, जिनके लिए देश ही सब कुछ था। द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। नेताजी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज के गठन के लिए लोगों को एकजुट किया और देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेताजी को उनके दृढ़ राष्ट्रवादी मूल्यों और आदर्शों के लिए याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस सिलसिले में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार मुख्य अतिथि थे। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई ने फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। वागीर से भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ने की आशा है। ये पनडुब्बी जमीनी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया सूचना इकट्ठा करने, सुरंगें बिछाने और टोही अभियानों के लिए सक्षम है। 12 नवंबर 2020 को शुरू की गई वागीर पनडुब्बी भारत में अब तक निर्मित सभी पनडुब्बियों की तुलना में सबसे कम समय में बनाई गई है। बिजनेस 20 यानी B20 की पहली बैठक आज गुजरात में गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया। B20 की इस स्थापना बैठक का विषय रेज तय किया गया है, जिसका विस्तारित रूप है दायित्वपूर्ण, गतिशील, नवाचारी, सतत और समान अवसरों पर आधारित व्यापार। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में उद्योग जगत की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा, जिसके आधार पर नीतिगत सिफारिशें तय की जाएंगी। B20 का नेतृत्व टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कर रहे हैं। इस बैठक के तहत जलवायु परिवर्तन, स्थिर विकास, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 7 टास्क फोर्स और 2 कार्य समूहों का गठन किया गया है। बैठक में पहली बार अफ्रीका के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की रचना की गई है। इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने लचीली एवं समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और उद्योगों को हरित और डिजिटल पद्धति अपनाने के लिए अनुरोध किया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि विश्व में चुनावों के दौरान फर्जी खबरों का प्रसार चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि बाधक तत्व फर्जी खबरों को तथ्य के रूप में पेश कर लोगों की अवधारणा बदलने और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। श्री राजीव कुमार आज नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव की निष्पक्षता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव निर्वाचन प्रबंधन एजेंसियों के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया और इन एजेंसियों के कामकाज में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने कहा कि निर्वाचन प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग अपरिहार्य बन गया है।
बिहार के सीवान जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। 14 लोगों की हालत गंभीर है। 3 लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर और 11 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। घटना लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाला गांव की है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि बीती रात पीड़ितों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त कई खिलाड़ी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। चौथी वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन गार्सिया को आज मेलबर्न में चौथे राउंड में पोलैंड की माग्दा लिनेट ने 7-6, 6-4 से हराया। सर्वोच्च वरीयता प्राप्त ईगा स्वाइटेक और द्वितीय वरीयता प्राप्त कोको गॉफ भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना कोरिया से और जर्मनी का मुकाबला फ्रांस से होगा। ये अंतिम 2 क्रॉसओवर मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले 2 क्रॉसओवर मैचों में कल स्पेन ने मलेशिया को 4-3 से पराजित किया। न्यूजीलैंड ने भारत को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 4 के मुकाबले 5 से हराया। क्वार्टर फाइनल में कल भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में ही स्पेन का मुकाबला पूल ए की शीर्ष टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि पूल बी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम के बीच मैच होगा। इस बीच क्वार्टर फाइनल के दौर से बाहर होने के बाद भारत का मुकाबला क्लासिफिकेशन राउंड में बृहस्पतिवार को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जापान से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 2 मैच जीतकर भारत पहले ही श्रृंखला जीत चुका है और अंतिम मैच भी अपने नाम करना चाहेगा। भारत ने शनिवार को रायपुर में दूसरे एकदिवसीय मैच में 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल कर लगातार 7वीं एकदिवसीय श्रृंखला अपने नाम की। अमेरिका ने पहली बार वीजा का आवेदन करने वाले भारतीयों की सुविधा को देखते हुए अपने भारत स्थित वीजा कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। वीजा पाने वाले व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए अमेरिका ने अपने महावाणिज्यिक दूतावासों में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई है। कोविड महामारी के चलते अमेरिका के दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों के वीजा जारी करने वाले कर्मचारियों में कमी आई थी और केवल आपात सेवाओं के लिए वीजा जारी करने को ही प्राथमिकता दी जा रही थी। बांग्लादेश विश्व में महान विकास गाथाओं में से एक है, जो अपनी स्थापना के समय सर्वाधिक गरीब देश था और आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक एक्सेल वेन ट्रॉसेनबर्ग ने कल ढाका में बांग्लादेश के साथ बैंक की 50 वर्षों की साझेदारी के सिलसिले में आयोजित समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से बांग्लादेश में आर्थिक वृद्धि की 6% औसत दर ने लाखों लोगों को गरीबी की चंगुल से मुक्त किया है और आज ये देश उच्च मध्य आय वाला देश बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों के लिए हिमस्खलन संबंधी चेतावनी जारी की है। इस बीच उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आरके राणा ने बताया कि कोहरे के कारण 6 रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में 11 द्वीप समूह परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आज नौसेना में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मुकाबले से बाहर, कैरोलिन गार्सिया चौथे दौर में पराजित। और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज अर्जेंटीना का मुकाबला कोरिया से और जर्मनी का फ्रांस से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।